और तमाम हम बातें ये आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नाज़रीन कराम, आइए सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। यही हरकत है जो मेकिंग अ इशू आउट ऑफ नथिंग। यू आर मेकिंग एन इशू। साहब को निवेदन कर रहा हूं, मैं भी तो कह रहा हूं आपसे 4 कदम दूर है ना भैया। कल मैं भी 4 साहब चले गए। हाँ, सब चले गए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, यही कह रहे हैं ना। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आप 4 मिनट, ये देखो 4 यही है, ये सच्चाई है। कोई नहीं, कोई बात। अब आपको सच्चाई समझ में आ गई। यही सच्चाई है। बाहर ले ले प्लीज। महमूद प्राचा को रोकने की कार्रवाई है इनकी। आप आराम से करिए। 1 मिनट, फिर बदतमीजी बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। आप बाहर चलिए भाई, भाई हटाओ, भाई बाहर चलिए, बाहर चलिए। आपको करना है ना, आप आराम से भाई। चलो भाई, चलो चलो भाई ना वकील साहब, नहीं लगता प्लीज, छोड़िए। आपकी लिमिट है। चलो चलो, ये किसी और का मत समझना। चलो यार, किसी और का नहीं समझना है तुम। मैं बता रहा हूँ, किसी और का मत समझना। चलो भाई, ये कोई और नहीं है। चलो अपना काम करो, जाके काम ड्यूटी करो कानून के हिसाब से। ये बदतमीजी मत करो। चलो भाई, चलो। ये मनुवादी मानसिकता के लोग सिर्फ मुसलमानों की जगह कब्जा नहीं करना चाहते। अभी आप लोग नहीं देख रहे क्या बुद्ध विहार महाविहार में क्या हो रहा है? नहीं देख रहे आप लोग? मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिनों से ये समझा रहा था, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ हो रहा है वहाँ, वो मुसलमानों के साथ भी होगा। और वही वक्फ एक्ट में आ गया। अब बुनियादी बात यह है कि अब हम लोगों को अपने डिफरेंसेस बुला के इस मसले पे साथ होना है। पहले तो मुसलमानों को आपस में साथ होना है, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी की बुराई करता हूँ, कोई मेरी बुराई करता है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से कुर्बानी देने के लिए सड़कों पे आना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, यही हमारी इख्तिलाफ है कि सड़कों पे आए बगैर, वरना मेरे से किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो अगर सड़कों पे आएंगे संविधान बचाने के लिए, देश के सभी मजलूमों को बचाने के लिए, तो हर व्यक्ति का फर्ज है, वो फर्ज निभाने में आज आया हूं यहाँ पे। आगे में भी बता रहा हूं, SC ST, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, इन सब लोगों को इकट्ठा होके हमें एक कानून बनवाना पड़ेगा। मैंने पब्लिक डोमेन में 16 पॉइंट बना के डाल रखे हैं कि कैसा वक्फ एक्ट होना चाहिए। वक्फ एक्ट ही नहीं, उसकी तरह का शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की रिलीजियस प्रॉपर्टीज बचाने के लिए, शेड्यूल ट्राइब की रिलीजियस प्रॉपर्टी बचाने के लिए, बुद्धिस्ट, सिखों की, क्रिश्चियंस की, इन सब की भी मजहबी धार्मिक प्रॉपर्टीज बचाने के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। वो हमने पब्लिक डोमेन में डाल रखा है। जब तक वो नहीं मिलेगा ये आंदोलन चलेगा, इससे बड़ा होगा। ये सरकार जो आज संविधान की धज्जियां उड़ा के मशीनों के जरिए वाली सरकार है, ये कोई PM मोदी जो है वो वोटों के PM नहीं है, इसीलिए इतनी सारी बदतमीजियां कर पा रहे हैं। ये मशीनों के PM हैं। तो मशीनों, आप सुन लीजिए, मशीनों के PM है ये, जनता के PM जब भी आएगा कानून वही पास होगा जिसमें उम्र कैद की सजा होगी कोई भी प्रॉपर्टी चुराने वाले के लिए। कानून वही आएगा जिसमें हर प्रोसीडिंग वक्फ बोर्ड की हो या दूसरे बोर्ड्स की हो, वीडियोग्राफी होगी। कानून वही आएगा जो जिस धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म की सारी चीजें अपने हिसाब से करेंगे। सरकार का काम उसमें मदद करना है, रोड़े अटकाना नहीं है। जो रोड़े अटकाते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, वो अपराधी हैं। सरकार बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन वो संशोधन बचाने के लिए होना चाहिए। ये लूटने का संशोधन है। ये मोदी जी अडानी जी को सारी वक्फ प्रॉपर्टीज लूट के देना चाहते हैं। मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूं, और कोई वजह नहीं है। एक वजह, दूसरी वजह यह है बुद्ध विहार 84,000 से ज्यादा है। 84,000 से ज्यादा बुद्ध विहार है देश में। सरकार तो करे दोनों सदनों में बहुमत है, बिल तो पास होके रहेगी। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सरकार मशीनों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। 5 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 5 मिनट रुक जाओ।
5 मिनट 5 मिनट। हाँ, नेतागिरी की आप कर रहे हो नेतागिरी। आपको अमित शाह ने बोला ना करने के लिए, आप जाओ। किसी ने भी बोला, लेकिन आप गलत बात, गलत। यू बिहेव योरसेल्फ। आई एम टॉकिंग टू द प्रेस, वेट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। नो प्लीज। हाँ, ये देख लो आप, ये जो कह रहे हैं ये यही हरकत है जो मेकिंग यू आउट ऑफ नथिंग। यू आर मेकिंग एन इशू। साहब को निवेदन कर रहा हूं, मैं भी तो कह रहा हूं आपसे, 4 कदम दूर है ना भैया। मैं भी 4 कदम चले गए। हाँ, सब चले गए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, यही कह रहे हैं ना। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आप 4 मिनट, ये देखो, यही है, ये सच्चाई है। कोई नहीं, कोई बात। अब आपको सच्चाई समझ में आ गई। यही सच्चाई है। बाहर ले ले प्लीज। महमूद प्राचा को रोकने की कार्रवाई है इनकी। आप आराम से करिए। 1 मिनट, फिर बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। आप बाहर चलिए भाई, भाई कटाओ, भाई बाहर चलिए, बाहर चलिए। आराम से भाई, चलो भाई, चलो नहीं लगता, छोड़िए, आपकी लिमिट है। चलो, ये किसी और का मत समझना। चलो यार, किसी और का नहीं समझना है तुम। मैं बता रहा हूँ, किसी और का मत समझना। चलो भाई, ये कोई और नहीं है। चलो, अपना काम करो, जाके काम ड्यूटी करो कानून के हिसाब से। ये बदतमीजी मत करो। चलो भाई, चलो चलो आप लोग, चलो हो गया। ये सब लोग चलिए। देखिए, डर सिर्फ अम्बेडकरवादियों का है, किसी को डर नहीं है। सिर्फ मैं क्या बात करता हूँ, बुद्धिस्ट समाज को, क्रिश्चियन समाज को और हर एक समाज को मिलकर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये हर एक समाज के ऊपर हमला है। हाँ। इसी बात से आरएसएस और बीजेपी को तकलीफ है। दिल्ली में और किसान चल रही है क्या? दिल्ली में नहीं, पूरे देश में मोदी सरकार जो है ये मशीनों की सरकार है। ये जनता के वोटों की सरकार है ही नहीं। बुनियादी बात यह है, जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे, जनता की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि ये जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते। इसलिए किससे नहीं डरते? ना ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से डरते, ना शेड्यूल ट्राइब से डरते, ना ओबीसी से डरते, ना ये मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत से डरते। किसी से नहीं डरते ये, ना गरीब से, ना किसान से, किसी से क्यों नहीं डरते? क्योंकि ये मशीनों की सरकार है। आप इनको वोट देके हटा नहीं सकते। लेकिन मैं आज इसलिए आया हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इसमें सबको एक साथ रहना है। अमित शाह जी को देखा, सब कर रहे हैं, कुछ नहीं है। अमित शाह जी को तकलीफ किससे है? मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं इनका तोड़ जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये मशीनों की सरकार है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने 16 पॉइंट का वक्फ एक्ट दिया है। वक्फ एक्ट वही लागू होगा। ये अम्बेडकरवादी का कॉल है, ये एक सच्चे मुसलमान का कॉल है। और यही 16 पॉइंट जिसमें उम्र कैद की सजा है वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने के लिए, जिसमें सारी प्रोसीडिंग, एक मिनट सुन लो, वीडियोग्राफी होगी वक्फ की सारी, जिसमें जितने किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी चुरा रखी है, कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, वो सब जेल जाएंगे, उम्र कैद होगी। यही है, इसी चीज को इंप्लीमेंट होगा। आज नहीं तो कल होगा ही। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें अपनी कार्रवाई भी बताएंगे। आप एक बात कर रहे थे, लेकिन आपको बात नहीं करने दी। सर, आज जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या कहना है सर इस पर? देखिए, देर आए दुरुस्त है, अच्छी शुरुआत है। और कोई भी इंसान अच्छा काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं उसके साथ हैं। ये पहली बार थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूं और अपना पूरा समर्थन देने के लिए भी आया हूं। और मैं क्योंकि एक आम नागरिक हूं तो आम नागरिक की तरह आया हूं। मैं इससे पहले भी आ सकता था, लेकिन आज भी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था, जो आप लोगों को याद होगा, सीए एनआरसी के खिलाफ जो पुलिस ने और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जो हमले किए थे, उसके खिलाफ हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का, आरएसएस और बीजेपी के लोगों का, कि उन्होंने किस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर और पीसफुल प्रोटेस्टर जो थे सीए एनआरसी के, उनके ऊपर हमले कराए थे। तो वो केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में लगा था।
वहां से मैं यहाँ आया हूँ अभी, और अभी मुझे कड़कड़डुमा जाना है क्योंकि वहाँ दिल्ली दंगों के केसेस लगे। आपने कहा थोड़ा सा अच्छा काम हुआ, थोड़ा सा क्यों लग रहा है? बहुत थोड़ा सा हुआ है, ये भी मैं बता दूं साहब। अभी ये आरएसएस और बीजेपी। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।